स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके, हम्म, अरबिक वर्ल्ड में 3 बिग फैमिलीज़ हैं। एक इस्म है, दूसरा फ़ेल है और तीसरा हर्फ है। इस्म को थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। आज हम आ रहे हैं हर्फ की तरफ, जो सबसे छोटी फैमिली है, ठीक है? और सबसे बड़ी फैमिली जो है फ़ेल की है। सो सबसे छोटी फैमिली हर्फ है, जो कि आज हम शुरू करने लगे हैं। आज और नेक्स्ट लेसन में हम लोग हर्फ करेंगे। फिर दोबारा इस्म की तरफ चले जाएँगे। तो हर्फ ऐसे छोटे अल्फाज होते हैं, कभी-कभी ये सिर्फ़ एक लेटर होता है, जैसे कभी आपको सामने बी नज़र आ रहा है, ली नज़र आ रहा है, ठीक है? कभी-कभी ये सिर्फ़ एक लेटर होता है। एज़ इट इज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इनका कोई भी मीनिंग नहीं होती। जैसे मैं कहती हूँ, बी का मतलब होता है साथ, साथ, लिए, ऊपर, नीचे, तो मीनिंग जो है समझ नहीं आता, है ना? लेकिन जो ही मैं कहती हूँ, उसके साथ, दरख्त के ऊपर, मेज़ के नीचे, तो फिर वो मीनिंगफुल बन जाते हैं। है ना? जी मीनिंगफुल बन जाते हैं। तो ये आते हैं हर्फ के साथ। ये हर्फ जो है, ये फ़ेल के साथ भी आता है और ये इस्म के साथ भी आता है, ठीक है? जी और इनका रोल ये होता है कि ये इस्म और फ़ेल को ज़्यादा मीनिंगफुल बना देते हैं, ठीक है? अच्छा, इंग्लिश में एक चीज़, अच्छा, ये हर्फ जो है ना, अब आप एक छोटी-सी बात समझ लेनी है मेरी। आप किसी भी लफ्ज़ को देखेंगे ना, तो आप चेक करेंगे, इस्म है, फ़ेल है। अगर वो इस्म भी नहीं है और वो फ़ेल भी, जो कि मैं आपको निशानियाँ बताऊँगी। इस्म की निशानी आप चेक करेंगे, वो इस्म नहीं है। मैं आपको फ़ेल की निशानी बताऊँगी, फ़ेल नहीं है। अगर वो इस्म भी नहीं है और फ़ेल भी नहीं है, तो फिर वो हर्फ़ है। तो इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप कोई लफ्ज़ देखें, जैसे कि मैंने शुरू से आपको बताया कि जिस जिस लफ्ज़ को भी देखना है ना, आपने उसको तोड़ने की कोशिश करना है। आपने उसको पहचानने की कोशिश करना है। सबसे पहले आप इस्म देखें, मैंने आपको इसमें जो पढ़ाया, आप इस्म की निशानी चेक करें, वो इस्म नहीं है। अच्छा, फ़ेल, फ़ेल नहीं, तो फिर लाज़िमन लाज़िमन वो हर्फ़ होगा, ठीक है जी? अच्छा, और हर्फ़ का रोल क्या है कि ये इस्म और फ़ेल को ज़्यादा मीनिंगफुल बना देता है। Some harf or letter family in Arabic grammar can be compared to prepositions in English language. English language में हम लोग पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं prepositions। और preposition को आप याद करें कि ये क्या होता है, इसके अंदर जो लफ्ज़ है ना, position, ये उस इस्म या फ़ेल की पोज़ीशन भी बताता है। जैसे मैं कहती हूँ ना, upon the tree, हुँ? हम्म अंडरनीथ द टेबल, टेबल के नीचे, दरख्त के ऊपर। तो ये पोज़ीशन, ये लफ्ज़ है ना, किस्म सारे सारे नहीं, इनमें से काफ़ी हर्फ ऐसे हैं जो इस्म की पोज़ीशन भी बताते हैं। कहते हैं बिहाइंड मी, बीनीथ मी, कहती हूँ ना मैं, मेरे पीछे, मेरे आगे, मेरे सामने। ये जो तमाम चीज़ें, ये पोज़ीशन बता रही है ना आपकी, इसलिए हम इसको प्रीपोज़िशंस भी बोलते हैं। नाम के अंदर जो होता है ना, वो चीज़ें ज़्यादातर जो नाम होते हैं उनमें उनका रोल भी होता है, ठीक है? आपको मैं मिसाल दे रही हूँ अब। आप इला आप जान चुके हैं, इला मतलब होता है तरफ। आला आप जान चुके हैं, आला मतलब ऊपर, ठीक है? सो हर्फ कैन बी वन और मोर लेटर्स, जैसा भी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है कि बी और ली एक-एक लेटर्स हैं, लेकिन वो हर्फ हैं। When we use them on their own, they do not make any sense. We need to use them with nouns and verbs to make them meaningful. ये है इनका डेफिनेशन। So preposition, well, guess what? Those same pronouns, suffixes which we have used for possession and as direct object uh, pronouns can also be written with preposition. Those same pronoun suffixes which we have used for possessions and as direct object pronouns can also be written with prepositions. तो हमने जो pronouns अब पढ़कर आ रहे हैं ना, अब जो हमने last week जो pronouns पढ़े हैं, जिन्हें हम कहते हैं attached pronouns, वो इनके साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वो इन prepositions के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। जो हमने पढ़े हैं ना लास्ट वीक, जो पढ़े थे pronouns, कौन से पढ़े थे हमने? attached pronouns पढ़े थे ना? तो वो जी जो अटैच प्रोनाउंस हैं, वो इनके साथ भी जोड़े जा सकते हैं, ठीक है? इनके साथ भी अटैच किए जा सकते हैं, वो जो अटैच प्रोनाउंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपने जो पाम डायग्राम बनाया, आपने इसको नाउन के साथ जॉइन किया था ना, रब के साथ, है ना? अब आज हम इनको जॉइन करेंगे, हर्फ के साथ जॉइन करेंगे।
The combining of these pronouns with preposition is very common since many verbs have their object attached to prepositions. When prepositions are written with pronoun suffixes, so as a suffix आएगा, तो वो जो attached pronoun होगा वो as a suffix आएगा, ठीक है? Like के जिनको बोलते हैं, जी ठीक? When prepositions are written with pronouns, suffixes, some changes occur in certain situations. अब ये जो हैं, जब हम इनको अटैच करेंगे, इन हरफों को जब हम अटैच करेंगे अटैच प्रोनाउन के साथ, तो वो जो अटैच प्रोनाउन है वो सफिक्स बन जाएगा। आपको पता है वो सफिक्स ही आता है ना, जैसे रब के साथ भी सफिक्स की तरह आ रहा था ना, रब्बू रब्बुहुमा रब्बू का, तो सफिक्स बनकर ही आ रहा था ना। इसी तरह रब की जगह हम क्या करेंगे, ये मुख्तलिफ हर्फ ऐड करेंगे। सही है। थोड़ी सी लिटिल चेंजेस, बड़ी सटल चेंजेस होंगी और आपको नजर आएंगी, और आज आपको समझ आ जाएगी, दो तीन चीजें और भी बड़ी अच्छी से समझ आ जाएंगी। इस स्लाइड में बाद में आती हूँ। अच्छा, अब ये आपके सामने मैं कुछ लेकर आ रही हूँ, जैसे ली है, ठीक है जी, ली, लिल्लाही, आपने पढ़ा, आपने पहली जो आयत पढ़ी है अल्हम्दु लिल्लाही, उसमें जो लिल्लाही थी ना, लिए अल्लाह के, वो ली था आपके सामने। तो पहला हर्फ जो है वो मिस्टर ली है, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको फॉर कहते हैं, फॉर अल्लाह है ना, फॉर यू, फॉर देम, लिए। उर्दू में इसका तर्जुमा लिए होगा। दूसरा है मिन, आऊज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर, फ्रॉम और से, उर्दू में कहते हैं शैतान से, अल्लाह की पनाह मांगती हूँ मैं शैतान से, इस शैतान से बचाई रख मुझे। आला, जैसे अस्सलामु अलैकुम कहते हैं ना, आला, तो ये पर है, इंग्लिश में ऑन है, पीस बी ऑन यू, आप पर सलामती हो, है ना। अन, सो, बस, उस पहले तीन को देखिए, ये हम ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन नहीं करते। इन तीनों को, ये जो है ये prepositions में है, ये पहले तीन prepositions हैं। अच्छा, अब आपके सामने मजीद कुछ मैं लेकर आती हूँ, ये सारे prepositions हैं। अब देखिए मैं position देता था, फौका, फौका का मतलब फौका, ऊपर। अच्छा, ताहती, नीचे। नीचे, ताहती अल-अनहार, कुरान में बहुत ज्यादा आता है ना ताहती अल-अनहार, जी। ठीक है। पी, में। अच्छा, अब इसकी मजीद आपको एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ। ये इंग्लिश में मीनिंग्स भी आ रहे हैं। बिहाइंड, ये था फौका, अबव, हौला, अबाउट, ठीक है। ये वरा, बिहाइंड, ठीक है। ये सारे जो प्रपोजिशंस हैं ये आपको कुरान में से मिलेंगे, कुरान में आपको मिलेंगे ये, ठीक है, ये आपको कुरान में मिलेंगे। और ये सिर्फ वाले प्रपोजिशंस हैं आपके सामने जो कि कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जी। ठीक है। अच्छा, अला, इला, फी, मिन। अच्छा, अभी अब आपके सामने आ गया नाउ। अब आप देखें, आपके साथ सामने आ गया, आपके लेफ्ट हैंड पर आ गए हैं वो अटैच प्रोनाउंस, जो कि आपने रब के साथ ज्वाइन किए थे इस पिछले हफ्ते। अब हम उन्हें क्या करेंगे, अब हम उन्हें ज्वाइन करेंगे, हरूफ के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। रूल्स 98% वो ही रूल्स हैं, लेकिन थोड़ी सी सटल चेंजेस होंगी, और वो आप पढ़ लीजिए आज, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं वो हम लोग शुरू करें, मैं आपको कीज देने लगी हूँ कि आपने इनकी मीनिंग्स कैसे याद करने हैं। अब सबसे आसान तरीका जो ली को याद करने का है ना, वो आप याद रख लें, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पहले में आता है ना लिए, तमाम तारीफें लिए अल्लाह, कैसे बोलते हैं ना हम लोग, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, से, मिन का मतलब से, लिए, ठीक है। अन रदी अल्लाहु अनहु, राजी हुआ अल्लाह उनसे, है ना, ये कहते हैं रदी अल्लाहु अन्हु अन्हुम, उनसे या उनके बारे में। जिसको कुछ लोग, सही इसका तर्जुमा अरबिक में होगा ना बारे होगा, लेकिन उर्दू में हम उसको अगर बारे कहेंगे ना तो समझ नहीं आएगा। हम कहते हैं राजी हुआ अल्लाह उनसे, है ना। तो अन जो है ये बारे में क्या होता है, इसके तर्जुमा कुछ आपको कई जगह बारे बारे भी मिलेगा। अच्छा, उसके बाद एक मिनट ठहरिए, फिर है मा विद इन्नल्लाह मा साबिरीन, हम सबको आता है, स्पेशली हम लोग इस आयत को इतना ज्यादा सुनते हैं ना, हम सबको याद है ये, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह है साथ सब्र करने वालों के, है ना, ये कहते हैं ना हम लोग, साथ। तो इनको इन की से आपने इनको याद रखना है। अब आपको मैं अल्लाह की दे रही हूँ, और अल्लाह की है अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, ये अब देख, अब आप मुझे कहेंगी अला तो ऐसा लिखा हुआ होता है, यहाँ कैसा नजर आ रहा है। जब जॉइंट राइटिंग में हम इसको लिखते हैं तो हम या के नीचे या के जो दो नुक्ते होते हैं ना वो साथ लगाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ आपको अला जो है ऐसी अला ही है,
लेकिन कुम के साथ जब मैंने ज्वाइन किया, जो अटैच प्रोनाउन कुम के साथ जब इसको ज्वाइन किया है, तो या के नीचे पे हम नुक्ते लगाते हैं, ये बताने के लिए कि ये या है। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम, अला को सबसे आसान तरीका याद करने का ये है। तो ये कुम किया है साथ, ये उसका अटैच प्रोनाउन है। अब आप कुम को अच्छी तरह जान चुके हैं। अब बिस्मिल्लाह को देखें। बिस्मिल्लाह बी जो है उसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बी बिस्मिल्लाह में पढ़ते हैं हम लोग, ये देखें। और इसका तर्जुमा में क्या करते हैं? साथ नाम अल्लाह के। ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग, जी। साथ नाम अल्लाह के, बिस्मिल्लाह। तो हम्म, बी और साथ ये इसम होता है, साथ नाम अल्लाह के। ठीक है जी। तो बी आपने याद रख लेना, ये भी साथ ही है। साथ। ठीक है। अच्छा आगे चलिए। ये है फी। फी का बड़ी आसान तरीका याद रखना, फी सबीलिल्लाह। ये भी बहुत आसान, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एवरीडे यूज है हमारी। फी सबीलिल्लाह तर्जुमे में क्या होगा? में वे इन में, में है ना? ये कहते हैं ना अल्लाह के रास्ते में, लकड़ा है ना? जी जी जी। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग इन इला की तरफ आते हैं। इला जो है, इसको पीछे याद रखें, ये हम लोग इसको यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, सिमत के लिए, सिमत, तरफ, सिमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये हम लोग एवरीडे यूज है हमारा। जैसे कोई नुकसान हो जाता है, या खुदा ना खास्ता किसी जिंदगी का जान का नुकसान हो जाता है, किसी चीज का नुकसान हो जाता है, हम क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब ये जो नुक्ते आपको नजर आ रहे हैं, या के नुक्ते नजर आ रहे हैं, और ये ही क्या है? कौन बताएगा ही क्या है साथ? ही उसकी तरफ ये है क्या? जॉइंट जॉइंट प्रोनाउन अटैच। अटैच सॉरी अटैच प्रोनाउंस हाँ हाँ जी बिल्कुल सही सही कह रहे हो, अटैच माई प्रोनाउन। ठीक है। पॉस्मा में बोलती अब चली पहचान गई लिया है ना क्या? आपने, जैसे आपने रब्बू हु कहा था, रब्बी ही कहा जी था। ठीक है। तो ये जो ही है, ये अटैच प्रोनाउन है साथ। अब आपको नजर आने, आई होप आपको पिछले हफ्ते से नजर आना शुरू हो गया है हर जगह। ठीक है। इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि। अब लिल्ला भी नजर आ रहा है, लिल्ला में ली है ना, देखें। वह इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जो ही है, ये अटैच प्रोनाउन है। और ये जो या के नीचे रुकते हैं, वो इसलिए ये है क्योंकि आपने इसको जॉइंट राइटिंग में ज्वाइन लिखा। करना। यूजली इसको ये इला ऐसे होता है ना? अभी मैं बात करने जा रही हूँ, आपने बड़े गौर से सुनिए बात। कोई राइटिंग शाइटिंग नहीं करनी है, आपने सब पेंसिल्स नीचे रखें और गौर से सुनिए आपने मेरी बात, क्योंकि ये रूल आपने जो ना, आपको समझ आना चाहिए। जब ये रूल समझ आ जाएगा ना, फिर आगे वाली स्लाइड्स आपको समझ आएंगी। अच्छा, ये जो टर्म है, ये मैंने खुद ही क्रिएट की है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि इसको मैंने इस तरह परसीव किया है इस चीज़ को। ये आपके सामने मैं एक फ्रेंडशिप बॉन्ड्स लेकर आ रही हूँ। तो जैसे मैं कहती हूँ कि अगर सदफ होगी तो साथ उसकी सहेली ज़रूर होगी। सपोज उसकी सहेली आयशा है, ठीक है? तो कहेंगे जहाँ सदफ होगी ना, आयशा भी वहीं होगी। ठीक है। अच्छा, और अगर आयशा तो फिर सदफ उसके साथ होगी। ये ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? कि वो जहाँ भी नजर आएंगे आपको इकट्ठी नजर आएंगे, क्योंकि इनके आपस में क्या है? फ्रेंडशिप अच्छा बॉन्ड है। इसी तरह अरबिक लैंग्वेज के अंदर ये जो वीक लेटर्स है ना, जिनके बारे में आपको पिछले हफ्ते मैंने बताया था, या, अलिफ और वाव, वाह इनकी एक खास हरकत के साथ दोस्ती है, बाकी के साथ इनकी बनती नहीं है। एक खास हरकत के साथ इनकी दोस्ती हो। या जो है, ये हमारा जो या है ना, इसकी दोस्ती जेर के साथ है। ओके इसकी जो दोस्ती है वो जेर, उर्दू में जेर कहते हैं हम लोग, कसरा, उसके साथ है। तो जहां भी या होगा ना, वहां आपको जेर ही नजर आएगा, उसका अगला जो आगे जेर नजर आएगा। और अगर जेर है तो उसके आगे या नजर आएगा। अगर या है तो आगे जेर होगा। और अगर वहां पेश हुआ तो पेश अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा, और वहां जेर आके बैठ जाएगा, क्योंकि ये जगह जेर की बनती है। क्यों? क्योंकि वो या है। ओके। आई समझ? जी अच्छा, इसी तरह अलिफ जो है, उसकी दोस्ती जो है वो जबर के साथ है। अब दोनों है भी खड़े खड़े तो नजर आते हैं, वो भी अलिफ खड़ा भी है, वो जबर भी खड़ा हुआ है ना? ठीक है। इसकी जो दोस्ती है, जैसे फतहा, फतह के साथ इसकी जो दोस्ती है, अलिफ की दोस्ती जो है वो जबर के साथ है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो वाव है, इसकी दोस्ती पेश के, देखने में एक जैसे लगते हैं ना। जी तो वाव की पेश दोस्ती जो है वो पेश के साथ है, दम्मा के साथ है। अलिफ की दोस्ती जबर फतहा के साथ है। और या की दोस्ती जो है वो जेर के साथ। ये आपने याद रख लेना है, ठीक? जी अभी जो मैंने बताया ना, दिल्ली से देखे बगैर जरा लिखें, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, देखे बगैर अपनी नोटबुक में लिखें जरा। अब हम आते हैं, हाँ, here we go।
अब आपके सामने आ रहा है फी, अब हम इसको अटैच करने लगे, ठीक है। अब मैंने लिखा फी और मैंने साथ लिखा हाथ ज्वाइन किया। अब मैंने हाथ नीचे जेर लगा दी, क्यों? मुझे कोई बताएगा मैंने क्यों लगाई है? या या से या की वजह, हालांकि मैंने आपको याद करवाया था रब्बू हूँ। आप कहेंगे वो हूँ, तो यहाँ क्यों आपने ही बना दिया? क्यों बनाया भाई? या या लगा हुआ तो है ना या पहले, है तो भाई, आपने इससे कहा है वो कि हू की बुनियाद, वो हू की मजाल ही नहीं वो यहाँ ठहरे, जी, क्योंकि या की दोस्ती जेर के साथ है। इसी तरह फी हुमा नहीं होगा, फी हिम हिमा। अब आपको समझ आ रहा है? जी फी सेम प्रिंसिपल हुम है नहीं कि होगा। या के बाद जेर है, ये जेर होगी तो उसके बाद जी या हाँ, होगा, जो आपने बताया। फी हुम नहीं होगा, फी हिम होगा। फी हुन्ना नहीं होगा, फी हिन्ना होगा। आई समझ आप लोगों को? जी जब मैंने पहले लेसन में आपको बताया था हुम और हिम एक ही चीजें हैं, जी आपने परेशान नहीं होना। अब आपको मैं बता रही हूँ इनमें फर्क क्या है, ठीक है जी। सो फी तर्जमा उसका वही है, फी ही, फी हिमा, फी हिम का तर्जमा वही है कि उसमें, उन दोनों में, उन सब में, उन सब मोनस में, है ना। लेकिन ग्रामेटिकली क्योंकि वीक लेटर की वजह से वो जो हु है वो ही बन गया, ठीक है। ये आपको समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी अच्छा, इसी तरह अब हम अला की तरफ चलते हैं, अला की तरफ चलते हैं। अच्छा, अला जो है उसमें क्या है, कितने लेटर्स हैं? 3 3 लेटर्स। आखिरी लेटर कौन सा है? या या या। अब मैं इसको अला के साथ ज्वाइन करने लगी हूँ, अला को ज्वाइन करने लगी हूँ अटैच प्रोनाउन के साथ। अब मैंने लिखा अलई ही। सही लिखा क्या मैंने? जी से क्यों मैंने सही लिखा? क्योंकि इसलिए या है ना, या की दोस्ती या की जेर के दोस्ती साथ जेड है। के साथ है। एग्जैक्टली, क्योंकि या की तो जो दोस्ती है वो जेर के साथ है। सो अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, अलैहिन्ना। इसी तरह इला के साथ ज्वाइन करेंगे, उसमें भी आखिर आखिर आखिरी लेटर या है ना इला के अंदर भी, उसके अंदर भी इसी तरह आप सारा जेर जेर ही लगाएंगे। नहीं सही है, अलैहिमा अलैहिम अलैहिम। ठीक है। आपने सब कुछ जेर लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा रूल और, बा के नीचे जेर है ना, अब इसके साथ भी हा के नीचे जेर ही आती है। बी ही, बी हिमा, बी हिन्ना, ठीक है। इसके साथ भी जेर के साथ जेर ही होगी, ठीक है। ऐसा क्यों है? ये ऐसा क्यों है उसकी वजह ये बताते हैं ग्रामेरियंस जो हैं। अब मैं आपको दोनों बोलती हूँ, अब आप मुझे बताएं इसमें से ज्यादा जुबान पर हल्का कौन सा है, आसान कौन सा है? बी हु, बी ही, भी बी ही। भी आप अरेबिक लैंग्वेज जितना पढ़ते जाएंगे ना, आप एक चीज नोट करेंगे कि इस जुबान के अंदर फ्लो बहुत है, बहाव है बहुत ज्यादा। और उसकी वजह यह है कि ग्रामेरियंस को जब भी लगता है ना कि कोई लेटर जो है ना उस फ्लो को रोक रहा है, तो उस लेटर को वो सीधा कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? उसको अंदर से वो उसकी जो सख्ती वो निकाल देते हैं। इसके अंदर फ्लो बहुत है, इस लैंग्वेज के अंदर ब्यूटी है इस लैंग्वेज की। सो बिही, बिहिम, बिहिना, तो उसमें बी होना वो ज्यादा हार्ड है ना। सो इट इज इजी, इट फ्लोज, ठीक है। मीनिंग में कोई फर्क नहीं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ रहे हैं रूल नंबर 2, जब हमने इनको ज्वाइन करना है उन तमाम हर्फ में जिसके आखिर में नून आता है, एक छोटा सा रूल हमने फॉलो करना है। तो उसमें कौन कौन से, एक मिन है और एक अन है, ठीक है। उनमें क्या करते हैं, when the pronouns are attached to these prepositions no changes are made except for the pronouns या। तो या कौन सा है आपका? ये थम के ऊपर जो आता है, ठीक है, रब्बी और रब्बाना जो है ये थम के ऊपर आता है जो, ठीक है। जब या के साथ हम उसको ज्वाइन करते हैं तो नून के ऊपर जो हमने एक शद्दा लगा देते हैं, शद लगा देते हैं, ठीक है। नून के ऊपर अगर आपको कोई शद नजर आएगी तो उसकी वजह ये है क्योंकि हम उसको या के साथ ज्वाइन, ये ओनली फिर या के साथ करते हैं और किसी के साथ नहीं करते। तो ये आपके जब जब इसको आप या के साथ ज्वाइन करेंगे नून को, तो आपने नून के ऊपर जरूर और जरूर शद लगानी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपके सामने मैं लगा रही हूँ, जैसे लगी हुई है आपके सामने मिन्नी, क्यों? कि मैंने या के साथ ज्वाइन किया। अब मैंने मिन का लिखा, मैंने यहाँ नहीं लगाया, है ना, मैंने यहाँ नहीं लगाया। मिन हु यहाँ में नहीं लगाया मैंने, मिनहा यहाँ नहीं लगाया।
मिन्ना, यहाँ मैंने क्यों लगाया, कौन बताएगा? क्योंकि या है नून से पहले। या कहाँ है, कोई कोई भी या नहीं नहीं है? कोई नहीं है या तो हाँ बताए ना। लेकिन उसी की फैमिली से है ना, अलिफ वाव और या। ना नहीं। ना, ये कैसी रीजनिंग हो रही है? मिन ये नून को बशर्त मैंने क्यों लगाया? क्योंकि नून है ना, इस वजह से लगाया है। इसके ऊपर शद आनी है ना, वो ना है ना, तो उसने फिर हाँ मीना वेरी बन गुड, जाना। माशाल्लाह, गुड गर्ल। क्योंकि दो नून इकट्ठे हो रहे हैं जनाब, क्या हो गया है? सारे सोए हुए हैं, आंखें खुली हैं लेकिन सोए हुए हैं। दो नून इकट्ठे हो रहे हैं, हो नहीं रहे, मिन और फिर ना। मिन हाँ हाँ ओके यस जब दो होते हैं तो ये शायद है। तो दो शद डिवीजन में नहीं दो होती? दफा पढ़ना है। हाँ जी जी, हाँ जी। इस शब्द का मतलब ही क्या है कि ये लेटर दो दफा आ रहा है, दो दो दफा दफा पढ़ना आ है। हाँ रहा जी। है यस है ना? हाँ जी। इसलिए वेरी गुड सदफ। हम्म, ठीक है, सो मिन और प्लस ना, इसलिए नून के ऊपर शद आ रही है ना? जी ठीक है, फिर मिन को मिन हम इसमें कहीं नहीं आएगी। हम्म, सही। तो यहाँ दो जगह आपको शद नजर आएगी, एक या के साथ या जो के कि रूल है, साथ और दूसरी जो जब आप ना के साथ भी लगाएंगे इसलिए कि दो नून इकट्ठे हो रहे हैं। दोनों में इकट्ठे हो रहे हैं अच्छा या के साथ या के साथ इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये रूल है ग्रामर जी में कि जो ही आप उसको या के साथ ज्वाइन करते हैं नून को, तो तमाम हर्फ अच्छा जिनके आखिर में नून आता है जो कि मिन और आना है, आपने या के साथ जो लगाएंगे उसमें शद लगाएंगे, और मिन ना जो है उसके ऊपर इसलिए लगेगा कि दो नून इकट्ठे आ रहे हैं। सही आई समझ आप लोग को? जी 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 जी। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं, आपके सामने है ये, इसको हम हॉरिजेंटली देखेंगे। ठीक है, हम इसको राइट से लेफ्ट चलेंगे, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे, राइट से लेफ्ट चल रहे हैं। सही है। सो मिन हु, मिन हुमा, मिन हम। ठीक है जी। मिन इमानुस आ गया, मिन है, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन का, मिन कुमा, मिन कुम, मिन की, मिन कुमा, मिन कुन्ना, मिन्नी, डबल नून आ गया मिन्ना, मिन्ना। ठीक है, ऐसा समझे अब आपको? अब वही वाला जो अटैच प्रोनाउन आपने रब के साथ ज्वाइन किया था, आज आप उस हर्फ के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। सो मिन, अब उसका तर्जुमा क्या होगा? उससे, उन दोनों से, उन सब से, मिनहा उससे, मिनहुमा उन दोनों से, मिनहुन्ना उन सब से। ठीक है जी। मिनका तुमसे, मिनकुमा तुम दोनों से, मिनकुम तुम सब से, मिनकी तुम मोन्नस से, मिनकुमा तुम दो मोन्नस से, मिनकुन्ना तुम सब मोन्नस से, से मिन्नी मुझसे, मिन्ना हम दोनों से। आई समझ आप लोग को? जी You should be able to join it, attach it with attached pronouns. अब आपके सामने कुरान से मिसालें मैं लेकर आ रही हूँ। अब आप ये देखें, ये जो मिस्टर ली है ना, जब इसको हम हर्फ के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये ला आ जाता है, ली जो है ला में चेंज हो जाता है। ठीक है। सो लाहू, लाहुम, लका, लकुम, ली, लना, लहा। ठीक है जी। फिर मीन के साथ अभी हम करके आए, अन, हु, अनहुम, अनका, अनकुम, अन्नी। ये देखिए अन्नी आ गया, क्योंकि अब मैंने इसको या के साथ ज्वाइन किया ना, अब मैंने यहाँ नून के ऊपर शर्त लगा दी। अन्ना के ऊपर क्यों शर्त आ रही? क्योंकि दोनों ना इकट्ठे हो रहे हैं, है ना? हो रहे हैं ना? अन जी। और प्लस हम्म अनहा, माहू, माहुम, माका, माकुम, माहिया, माना, माहा। ये आपके सामने कुरान से है मिसालें। ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जवाब अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। अब अला के साथ मैंने हम को ज्वाइन किया, अब अला जो होता है वो हम से अलई हिम बन गया है, क्योंकि या के साथ जो ज्वाइन किया है इसको। अब ये देखिए आप, बी हिम, बी की वजह मैंने आपको बताया था ना, बी के साथ भी हमेशा जहरी आती है। बी हिम, हिम, इलैहिम। ठीक। जी अच्छा जी। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ, पूरा चार्ट लेकर आती हूँ जिसमें आप सारी मिसालें देख सकते हो। इसको थोड़ी देख ली, मैं आपको यहाँ कर देती हूँ। यहाँ आ जाए, क्योंकि अला के अबार में या आ रहा है। ठीक है जी। अब इसलिए अलई ही बन गया, अलई ही बन गया, है ना? देख रहे हैं आप? जी इला के साथ जब ही को मैंने ज्वाइन किया, इलई ही है, या की वजह से। बी के साथ बी ही हो गया, फी के साथ फी ही हो गया, मिन के साथ मिन खू होगा, है ना? खू होगा ना, है ना? जी
क्योंकि यहाँ या तो नहीं है ना, मिन हु। फिर ली लाहू, आपको बताया कि जब हम ली को, ये जो हर्फ ली है, लिल्लाही वाला जो ली था, इसको साथ अटैच प्रोनाउन लगाते हैं तो ये ला बन जाता है, ला हु। अन हु, ठीक है, ये हु ही रहेगा, है ना, सही है ना जी, ठीक है, ये हो गया इंशाल्लाह। राइट, अब ये है आपका, ये देखें, ये जो पाम डायग्राम आपने लास्ट वीक बनाया था ना, अब आपने इसको दोबारा बनाना है। एक आपने बनाना है इसको इला के साथ, और एक आपने बनाना है इसको अन के साथ, या मिन ले लें और इला ले लें। तो एक या की मिसाल हो, आखिर में या हो, और एक मिसाल जिसके आखिर में नून हो, ठीक है। और इसको आपने याद भी करना है, इसको ड्रॉ भी करना है, और आपने इसको मीनिंग के साथ इसको याद भी करना है। अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आई, प्लीज मुझसे पूछिए। अब आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं सिखाने लगी हूँ, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। ये जो हरूफ जर है ना, ये देखने में बड़े मस्कीन से लगते हैं, ये है नहीं मस्कीन। कौन से लफ्ज? ये जो भी हरूफ जो प्रेपोजिशंस की मैं बात कर रही अच्छा, हूँ, ये छोटे छोटे से हैं, हम कहते हैं बड़े मस्कीन से, ये मस्कीन नहीं है, ये बड़े टक्के वाले हैं। पता है क्यों? वो इसलिए कि अगर इनके बाद अगर इसम आ जाए ना, अगर ये इसम से पहले आ जाए, अगर ये इसम से पहले आ जाए ना, तो ये इसम को जेर कर लेते हैं। क्या मतलब? ये इसम को जेर दे देते हैं, क्योंकि उनको जेर कर लेते हैं। ये अगर जुमला आपको याद रहेगा तो आपको ये समझ आ जाएगी बात। ये बड़े मिस्कीन नहीं, ये लगते मिस्कीन है, ये मिस्कीन नहीं है, ये बड़े टैके वाले हैं। अगर ये इसम से पहले आ जाएं तो ये इसम को जेर करके इसम को जेर दे देते हैं। क्या मतलब? मैं आपको समझाने लगी हूँ। Their effect on the noun is that they will change the vowel, the harakat of the last letter of the noun from dhamma to kasra, from page to zer. क्या मैं कहना चाहती हूँ? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये देखें मेरे सामने, अभी देखें सामने, बी आया और साथ आगे लफ्ज है इस्मुन। ये इसम है ना, नाउन है ये। जी। अभी देखें इसने क्या किया, जो ही बी आया इसने इसम को जी। जेर कर लिया, और जिसका आखिरी लेटर होता है ना, जो आखिरी हर्फ जो होता है, उसके ऊपर जेर आ जाती है। इसलिए इसलिए हम लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाही, मिल्ला पढ़ते हैं ना हम लोग, मीम की नीचे भी जेर होती है। वो क्यों आई है? क्योंकि इसम जो लफ्ज जो था उससे पहले बी आ गया था, और बी जो है ये इतना इसका टैक है कि जब ये इसम से पहले आ जाता है तो उसको जेर करके उसको जेर दे देता है। मिसाल देती हूँ, ता भी एक हर्फ है, इसका मतलब ये ता प्लस अरब इस्तेमाल करते हैं जब उन्होंने कसम खानी होती है। जैसे वल्लाही कहते हैं, इसी तरह तल्लाही भी कहा जाता है। वल्लाही तल्लाही मतलब अल्लाह की कसम, ठीक है। तो ता भी एक हर्फ है। अब ता मैंने लगाया अल्लाह के सामने, अल्लाह क्या इसम है ना। अब ये देखिए, ये तल्लाही बन गया। क्यों बन गया? ये तल्लाहू, ये अल्लाहू था ना, अब वो ता की वजह से वो ही जो हो इसका आखिरी हर्फ था उसको नीचे जेर आ गया। आखिर अब इस यही देख लें, ये लफ्ज था अशम्स, लफ्ज था अशम्स, ठीक है। अब जो ही मैंने आगे वाव लगाया, ये भी हर्फ है, वशमसी बन गया। कुरान में आया नहीं, वशमसी, वो दुहा, ठीक है। वाव वशमसी, शम्स का जो आखिरी जो लेटर था उसके नीचे जेर आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखें, फी था ना, मैंने साथ अर्द लिखा, फिल अर्दी हो गया ये। क्यों अर्दी क्यों बन गया ये? क्योंकि इसके पहले फी आ रहा था। यार है ना यार। अच्छा, अब ये देखें, मिन अल बैत, मिन अल बैती हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इससे पहले मिन आ रहा था। अब ऐसे तमाम हरूफ जो इस्म को हैं, उन्हें हम हरूफे जर कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफे जर कहते हैं। ये इतने टैके वाले हैं कि अगर इनसे पहले अगर ये इस्म से पहले आ जाए, ये इस्म को जेर कर लेते हैं और इसके आखिरी हर्फ को जेर दे देते हैं, इसलिए इनको हरूफे जर कहते हैं। ये आपको अगले 3-4 लेसन में पता चल जाएगा, ये हरूफे जर जो है ये क्या चीज़ है, ठीक है। अभी आप इसको इतना याद रख लो, हरूफे जर कहते हैं। कुरान खोलिए अपना, और
हम निकालते हैं, खोले अपनी पहली 10 आयतें पहले खोलते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ना पहली जो 10 आयतें हैं उसके अंदर आप मुझे अटैच प्रोनाउन जो हरूफ के साथ आ रहे हैं वो दिखाएं जरा। जालिका में का। अच्छा, जालिका जो है ना, इसको अच्छा, तो ये का या इसका लफ्ज का हिस्सा है, इसको आप ये इग्नोर कर फी दें। ही पी ही वेरी ही गुड, ये आ में। गया, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम, ठीक है, इसमें जो ना है वो अटैच प्रोनाउन है, ठीक है। क्वेश्चन ये था जी कि आपने दिखाने हैं जो हरूफ के साथ आ रहे हैं, आपने मुझे अटैच प्रोनाउंस दिखाने हैं जो कि हरूफ के साथ जुड़े हुए हैं, हम्म, ठीक है। अच्छा, बोले जरा, नहीं बात आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ आया? जी। जी, इसमें है कोई? ये थर्ड। नहीं है। नहीं है, इसमें नहीं है, आयत नंबर 3 में नहीं है, आगे चलें। आयत नंबर 4 में है, बताएं कौन सा है? लइका, थैंक यू। लइका। अच्छा, और नहीं है, ठीक है, आगे चलें। नंबर 5, फिर उलाइका सेम। नहीं, मैं आपको पहले भी मैं बता रही हूँ, लाइक Oh, का sorry. इज पार्ट ऑफ द वर्ड। आगे चलिए, 6 है, देखिए कौन सा है? अलैहिम अलैहिम, वेरी गुड, ठीक है। 7 देखें, Him, अब sorry him. ये असार जो है, ये कब से हो गया ये हर्फ? लहुम असार जो है ये इसम है, ठीक है, इसी आयत के अंदर है, कौन सा है? वालाहुम लाहुम, ला है ना, जी ठीक है। कौन सी आयत की बात कर रहे हैं? 7 नंबर 7 में अच्छा है ना लाहुम, जी। ठीक है। 8 में देखें, हम्म, हम्म, नहीं है। नंबर 10 लहुम लाहुम, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस दोबारा से शुरू करें। अब आपने मुझे हरूफ जर दिखाने हैं, हरूफ जर जो कि इसम को आगे जर कर देते हैं। मिसाल देनी है कि ये हरफ जर आ रहा है नासिया, इसके बाद ये इसम आ रहा है और ये जर हुआ है, फिर ठीक है। जो जेर कर देता है ना। एक हाजिर कर देता है। अब मैं आपके सामने एक मिसाल मैं आपको देती हूँ। बिल गईबी वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए बी आ रहा है ना, अब गैब के जो बायस के नीचे जेर है, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। अब आयत नंबर 4 में आ जाए, कोई है? बिल आखिरती नहीं, एक मिनट यार, हाँ बिल्कुल है, वेरी गुड, वेल डन, बिल आखिरत, इससे पहले भी है कुछ। मिन कब नहीं तब ली है कि कब नहीं? मिन कबली ली है ना, जी लाम की जेर है ना, जी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आगे आयत नंबर 5, रब्बी है, मेरे रब्बी है। मिर जो है उसकी वजह से रब के नीचे जेर आ गया। रब्बी जी रब्बी है। अब नोट किया आपने, यस मिर की वजह से रब के नीचे जेर है, आई समझ आपके? फिर क्योंकि बा के नीचे जेर थी इसलिए हिम के नीचे जेर आ गई। आई आप लोगों को मेरी बात समझ? जी रब जो था, ये मिर रबी हिम जो है, इसके नीचे रब के नीचे जेर क्यों है? जी इसलिए क्योंकि मिन से पहले आ रहा था। मिना क्यों, क्या है, हर्फ है, रब क्या है, इसम है, अब उसने इसम को जेर कर लिया। अब जब ये रब्बी बना तो अगला जाहिर है फिर हिम बनना था, हम नहीं बन सकता। आई समझ आप लोग को? जी जी। ओके, वेरी गुड, आगे चलिए। आयत नंबर 6 में अलैहिम अलैहिम, वेरी गुड, अला की वजह से हिम हो गया वो, ठीक है, बिहिम आएगा, कुलूब भी हो के साथ। चुका। आगे चलिए, अला कुलूबिहिम हाँ बिल्कुल सही हो गया, अला आया था और उसने कुलूब को बी बना दिया, जी वेरी गुड। और जब कुलूब के नीचे जेर आया तो हिम के नीचे भी जेर आ गए, जी। वेरी गुड। इसी तरह अला अला समई हिम, सम के नीचे आइन के नीचे जेर आ गया, ज़ेर आ ठीक गया है। अला अबसारिहिम री हिम, ओके, अब सा री बनाइए जी और फिर आगे भी हो गया, वेरी गुड, सही है। अच्छा, मिनन नासी ये ए सीन के वेरी नीचे गुड, ज़ेर आ देखा, गया अब नास आ रहा था ना इसम, और मिन पहले आ रहा था, इसकी वजह से नास के नीचे जेर आ गया, आया कि नहीं?
जी सीन के अब ये नीचे से जो जो ऐसे ये तमाम हरूफ जो इसम को जेर कर देते हैं उनको हम हरूफ जर कहते हैं, और ये आपके सामने मिसालें आ रही हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, इसी आयत के अंदर और दो और मिसालें हैं, बल्कि तीन नहीं शायद। बिल्लाही, वेरी गुड। बी था ना, उसने अल्लाह को जिक्र किया। बिल यौमिल आखिरी। वेरी गुड। अब बी था, उसने यौम को जेर कर दिया। सही है। आप और भी जेर कर रहे हैं ना? जी बीमो बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं correct, ना। बिल्कुल सही। अच्छा नहीं नहीं, बी मो, हाँ वेरी गुड, वेल डन। ये जो ईना है ना, ये भी हरूफ जर है, लेकिन इंशाल्लाह आपको आगे जाके पता चलेगा क्यों मैं कह रही हूँ। आपका आंसर ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अ, नहीं और फी पी कुलूबी। कुलूबी पी, हाँ आयत नंबर 10 में आ रहा है। पी कुलूबी कुलूब के नीचे जेर आ गया। सही हो गया। ठीक है, बिल वेरी गुड। अबी हाँ, अल्लाह। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको समझ आ गया ये हरूफ जर? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अभी तो अब आपको, जी ये जो हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये बी हाँ, जैसे ये तीनों में ही जर आ रहा है, तीनों में आया, भी रहमान तीनों में में। रहीम में भी। हाँ, बिस्मिल्लाह ही, मी के नीचे भी आ रहा है और ला के नीचे भी आ रहा है। हम्म ठीक है। अच्छा जी, वश शमसी, क्यों अब क्यों आई शमसी, क्यों बना? क्यों? क्योंकि वाह लगा हुआ है ना। जी हाँ, क्योंकि हर्फ आ रहा है और शम्स को उसने सीन के नीचे जेर आ गया। अब आगे देखें, वल कमरी, 90 जी। वल कमरी, जी। वन्ना वाह की वजह से जेर आ गया। वन वन नहारी। नहारी, वन नहारी, रात की वजह से नाउन है, और वाव की वजह से नहार जो कि आखिरी रात से उसका जेर आ गया। वल लैली, लैली। बस क्यों? बस वाव की वजह से। हाँ, समाई, वल और दी दी, दी। व नफ्सी, दी। नफ्सी है इसके नीचे जेर ही है, लेकिन उसको ज्वाइन किया गया हमने इसके लिए। ठीक है। अच्छा, फजूरा तक हक़ अफ़लाह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। ये सारी अल्लाह ताला ने 11 किस्में जो खाई हैं वो आपको यहाँ नजर आ रही हैं। समझ आ रहा है आपको? ये वाव ने ऐसा किया, उन सबको जेर कर लिया। हम्म जी। तो अब आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा कि ये हरूफ जर हम इन्हें क्यों कहते हैं। ठीक है। तब आपने आंखें जो है अपनी आपने खुली रखनी है इनके लिए, हरूफ जर के लिए। आ, इसकी सेकंड लास्ट आयत जो है बिज़म्बिहिम। जम्बे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बी के जैसे हिम हो गया है ना। जी। अच्छा जी, अब आपका होमवर्क ये है, पाम डायग्राम, दो पाम डायग्राम ड्रॉ करने हैं। एक आपने मिन के साथ और एक अल्लाह के इला साथ। के साथ, अल्लाह। या अला कर ले या इला, जो भी आपको पता, ये याद आखिर में यहाँ होना चाहिए उसके। ठीक है। मीनिंग के साथ आपने ड्रॉ करने हैं, उनको याद करना है, और आपसे अगले हफ्ते सुना जाएगा ये पाम डायग्राम मीनिंग के साथ। अगली कौन सी कितनी आयतें वो आपको मैं भेजती हूँ, आपने जो करनी है, जिनके आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर 7 लिए। तक कर लिए, 7 से हाँ जी, आगे मैं खिलाफ को मैं बता दूंगी, अभी मैं होमवर्क बता। रूट लेटर्स के साथ याद करनी है और डाइसेक्शन के साथ याद करनी है एक्चुअली। बिस्मिल्लाह, आयत नंबर 9 ऑनवर्ड्स है ना। आपने 6-7 की है? ये 7 तक 7 तक ये की। हाँ ठीक है, 8। अच्छा, सही है। अब वो मिन नास जी। आगे। अच्छा, मिन क्या है, कौन सी लेटर फैमिली, कौन सी फैमिली है? मिन हरूफ जर है। ठीक है, हर फैमिली है ना, हर्फ ऐसे बोलो, हर्फ है फेल है, आपने बोलना हर्फ है फेल है के ना जैसे में। मिन जी। क्या है? हर्फ। नास क्या है? इसम। नाउन। नाम मिल गया। अच्छा, कैसे पता चला? क्योंकि अल के साथ शुरू हो रहा है। इसका रूट लेटर क्या है? नून वाव सीन। वेरी गुड, नून वाव सीन भी है और नून सीन या दोनों ठीक है, निसियान के साथ। मन क्या है? अम, मन फिर हर्फ है। हर्फ। हर्फ आ गया, वेरी गुड। अच्छा, यकूलू, ये आप लोगों को नहीं पता, ये वर्ब फेल है। आमन्ना क्या है? अभी आपने पढ़ा है। आमन्ना जो है, आमना जो है ये हर्फ है, नून अटैच प्रोनाउन है। बिल्लाही क्या है? ये हर्फ बिल क्या है? हर्फ इसम। जर है। अल्लाह क्या है? इसम। इसम है। इसका रूट लेटर क्या है अल्लाह का? जी, रूट लेटर इसका लाम लाम हाँ। लाम। हाँ। इला याद 2 करें, दफा इला से लाम। याद कर लें। इला, शर्त पड़ी हुई है ना। अलिफ लाम। अलिफ लाम हाँ। ठीक है। इलाह, इसका रूट लेटर है। जब इलाह के साथ अल्लाह डालते हैं तो अल्लाह बन जाता है। अल्लाह कौन है? एक इलाहा, हमारे इलाहा का नाम है अल्लाह है। इलाह किसे कहते हैं? ऐसी डीटी जिसको वर्शिप किया जाए।
वही कहते हैं ना, जी जी इलाह, अलिफ लाम हा। अच्छा, आगे बेगयोमी भी आपको समझ आ गया, आखिर भी आपको समझ आ गया। ये सब क्या है? इसम है। क्यों? सब अदब के है साथ शुरू। ठीक है, वाह क्या है? हर्फ है। माँ क्या है? हर्फ है। हम क्या है? इसम है ना? इसम इसम है ना हम। जी अटैच प्रोनाउन नहीं जो होता है। इसम जी हाँ, अटैच प्रोनाउन सारे इसम के नीचे आते हैं। जी ठीक है, देखो नाउन लिखा हुआ आ रहा है, प्रो नाउन जो आप कह रही हैं इसमें नाउन लिखा आ रहा है ना। जी ठीक है। होम, हम्म, ये आपका इसम हो गया। बी आपकी लेटर फैमिली हो गई। मोमिनीन, ये जाहिर है ये माल भी लाने इसम है। वाले ठीक इसम है, इसम है, नाम नेमिंग वर्ड है ना। ठीक है, अब हम्म, इसका रूट लेटर क्या है? हमजा, मीम, नून। नून, ठीक है, इस तरह। तो ये मैं चाहती हूँ आप सोचना शुरू करो। युखादिन अल्लाह जी फेल आपको आगे पता चल जाएगा। अल्लाह क्या है? इसम है। वल्लजीना क्या है? ये भी इसम है। आमनु क्या है? ये फेल है। वा मा क्या है? ये हर्फ है। युखादिन अल्लाह इसम है। इल्ला क्या है? हर्फ है। अनफुसाहुम क्या है? इसम है। दोनों इसम है, हर्फ है, हर्फ है। यशअरुना इसम फेल है। इस तरह ना, यशअरुना का रूट लेटर क्या है? शीन आइन रा। ठीक है, इस तरह आपने हर लफ्ज का जो है रूट लेटर याद करना है। और आपने अपने आप से पूछना है ये इसम। अब आपको दो तो पता चल चुके हैं ना, इसम और हर्फ। ठीक है, आपने पहचानने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा आप इसको पहचानेंगे, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, मतलब होनी शुरू हो जाएगी। हम्म, जी ठीक है, अच्छा सही है। इंशाल्लाह तो आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल इंशाल्लाह रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।